ना, हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा जल्दी उठने की है। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा शुद्ध भोजन खाने की है। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा नियम और संयम से रहने की है। परंतु क्या हो रहा है, हम भूल गए हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि अभी ये दिन चल रहे हैं व्रत के, उपवास के, परंतु नहीं, आज हम अपने अंदर झांके कि हम इस शरीर में बैठे आकर हैं कौन। तो इस शरीर को चलाने वाली मैं कौन हूँ? हम सभी एक आत्मा है। और हम सब किसकी संतानें हैं? हम सबका पिता एक है। इस धरती पर 33 करोड़ देवी देवता होकर के गए हैं। आप सबके कुल देवी देवता अलग अलग है ना? सबके कुल देवी देवता अलग अलग है, 33 करोड़ है, परंतु परमात्मा एक है। और उसका नाम क्या है? परमपिता परमात्मा शिव। जो शिव है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? भोलेनाथ। नाथ माने पिता, नाथ माना स्वामी। सिर्फ एक वो ही है जिसके नाम में नाथ शब्द लगता है, जैसे विश्वनाथ। इसको आप पूरा डिटेल समझे तो क्या होगा? सारे विश्व के नाथ, नाथ माने पिता। जिसके पिता नहीं होते उनको क्या बोला जाता है? अनाथ। लेकिन हमारे पास तो पहले से है भोलेनाथ, तो वो हम आत्माओं का पिता है। उसी को हम बोलते हैं भूतेश्वर, माना भूतों को भगाने वाला ईश्वर। आखिर उसने कौन से भूतों को भगाया? उसी को हम बोलते पटनेश्वर। इसकी हमारे साथ पट गई, कभी तो पटी होगी ना परमात्मा से, तो वो कौन सा जन्म है? वो यही जन्म है। इस समय उस भोलेनाथ को पिता बनाओ। सिर्फ परमात्मा के रूप में पूजोगे तो वो परमात्मा है, तो आप भक्त कहलाओगे। लेकिन परम पिता परमात्मा पिता के रूप में पूजोगे तो वो पिता है, तो आप उसके बच्चे हैं। तो हम यही नाता उस परमात्मा से जुड़वाते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ो। दूसरा, हमें फिर से संस्कृति को लाना है, तो हमारे अंदर कुछ भूत रहने लगे। जैसे आप में से यहाँ कितनों को मालूम है कि हम आत्मा हैं? बहुत कम लोगों को मालूम है कि आप इस शरीर में बैठी एक आत्मा हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आत्मा मतलब भूत, आत्मा मतलब भटकने वाले, परंतु आत्मा कहाँ है? इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे सबकी अलग अलग उम्र है। कोई 50 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 60 साल का है, सबकी अलग अलग उम्र है। अब किसी की मान लो 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, और आज उनको पता चल रहा है कि आप एक आत्मा हो। बहुत बड़ी बात है गई। जैसे 30 साल से कोई मकान बंद है, कमरा बंद है, ताला कैसे खुलेगा? मुश्किल से, क्योंकि 30 साल से वो बंद था। ऐसे यहाँ मुझे आज अचानक पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी हम आपको हो सकता है बताने में सफल ना हो पाए कि आप एक आत्मा हो, परंतु ये सत्य है कि आप एक आत्मा हो। जब ये 30 साल से कोई कमरा बंद है, खोलोगे तो क्या मिलेगा अंदर? अंधेरा। 30 साल से कोई घर बंद था, क्या मिलेगा अंदर? अंधेरा, कचरा, जाले और कीड़े मकोड़े रहने लगे होंगे। और कई लोग तो कहते हैं कि खाली जो जगह होती वो भूतों का घर हो जाता है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने आज 50-60 साल में हमने सोचा ही नहीं कि हम आत्मा हैं, जबकि जो ही मेरी सच्चाई है। अभी मैं अचानक से, या हम बहने कोई भी अचानक से बताते हैं कि आप एक आत्मा हो, अभी यहाँ अंदर क्या मिलने वाला है? हाँ, आपको धीरे धीरे आवाज आ रही, भूत, जाले, है ना? यदि 30 साल पहले फोटो फ्रेम रखा था, उसमें धूल जम गई है, तो वैसे ही समझने वाली बात है। इस शरीर रूपी घर में मैं आत्मा हूँ, और मुझे अब इस उम्र में पता चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ। तो जाले लग गए। कौन से जाले? आप सबको पता है, मोह के जाले, है ना? ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, ये जो मेरा मेरा कहते हैं, ये जाले का नाम है। तो खैर ये मेरा तो कहना ही पड़ेगा, तभी हम समाज में कुछ कर पाएंगे। कहना तो पड़ेगा, परंतु फंसना नहीं है। दूसरा, धूल जम गई है।
धूल कौन सी जम गई है। इतने सालों से कभी मैंने अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं की और कीड़े मकोड़े भी रहने लगे। कीड़े मकोड़े माने तुच्छ सी बातों को घर कर लिया। किसी ने कोई व्यर्थ बात बोली है, उसको पाल के रखा है। 10 दिन पहले किसी ने मेरा दिल दुखाया था, आज तक दिल में बात लेके रखी। ये क्या है? कीड़े मकोड़े। अच्छा, बड़े बड़े भूत भी रहने लगे अंदर। भूतों के नाम जैसे दुनिया में होते भूत रहने लगते हैं, तो हम पंडा को बुलाते हैं, पंडित को बुलाते हैं और क्या करते हैं? घर का शुद्धिकरण करते हैं ना, लिपाई पुताई शुद्धिकरण कथा कराते हैं और घर में रहने लगते हैं। अभी यहाँ पे कौन से भूत आ गए? है ना, भूत तो होंगे ना, अंदर भी भूत है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उन भूतों को ना जानता हो। उन भूतों के नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस सभा में कोई ऐसा है जो ये कहे कि मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आया? नहीं होते, आती है गुस्सा, क्योंकि ये क्रोध है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे गर्व से हाथ उठा के भी ये नहीं कहेगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं झूठ बोलता हूँ, क्या बोलती हूँ, नहीं ना, क्योंकि ये भूत है। हम कभी इन चीजों को गर्व के साथ नहीं कह सकते कि मेरे को गुस्सा आता है, नहीं कह सकते। ये क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में ये भूत रहने लगे, भूल गए हैं। अभी आपके ईंट पत्थर के मकान में तो आपने पंडित जी को बुलाया, कथा करवाई, परंतु यहाँ आप किसको बुलाओगे? अभी हमको अपने भीतर की ओर झांकना है। यहाँ कौन जाएगा? अभी आप ही लोग बताओ, आपके अंदर कौन जाएगा? मैं खुद। मतलब एक दूसरे के यहाँ कोई दूसरी आत्मा आएगी तो ऊपरी हो जाएगा वो तो यहाँ जाएगा कौन? है कोई, मतलब सोचने की बात है ना कि यहाँ का शुद्धिकरण करने के लिए कोई नहीं जाएगा, हमें खुद ही अपने भीतर जाना पड़ेगा। कहते हैं जो मैं भीतर गया तो मैं तर गया, जो मैं भीतर गया तो मैं तर गया, और जो मैं बाहर गया तो मैं बिखर गया। तो आज संसार क्या हो रहा है? बाहर की ओर है, सब बाहर की ओर है। 9 दिन व्रत रखेंगे, 10वें दिन फिर वही उल्टा सुल्टा खाना पीना सब चल जाएगा। तो भीतर जाओ, अपने आप को पहचानो, अपनी पहचान करो। मैं एक शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जो हम आत्माओं का स्थान है, इसको पवित्र करो। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन को चंगा करो। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन, बुद्धि, संस्कार जो शक्तियां हैं उनको लेकर के चलो, उनको सुनो, उनकी बात। आत्मा को डेली शुद्ध भोजन की जरूरत है। शुद्ध भोजन कौन सा होता है? तो शरीर के लिए आप सबको पता है शुद्ध भोजन क्या होता है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, घर का बना हुआ खाना। आत्मा के लिए 7 चीजें चाहिए। आत्मा 7 चीजों को खाती है, वो आप सबको पता है। क्या खाती है? सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, शक्ति। ये हम आत्माओं का भोजन है। आप में से यहाँ जितने भी लोग हैं, अपने मुंह से आत्मा की भूख को बोलते हो, आप बोलते हो। जैसे जब आप घर में रहते हो, झगड़ा चल रहा है, तो कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे पक्के मकान में रहने दो। क्या बोलते हो? मुझे शांति से रहने दो। यही बोलते ना कि मुझे पक्के मकान में रहने दो। कोई ये नहीं बोलता मुझे बीवी बच्चों के साथ या परिवार के साथ रहने दो। सब लोग ये बोलते मुझे चैन से रहने दो। जब भोजन खाते हो तो कोई ये नहीं कहता कि मुझे 56 प्रकार के भोजन खाने दो। हर कोई ये कहता है कि मुझे सुख से खाने दो। तो शरीर का भोजन क्या है? रोटी या अनाज या जो भी आप खाते हो, परंतु आत्मा का भोजन है सुख। तो सुख क्या है? तो हमने सोचा शायद सुख मकान होगा, मकान बना लिया। फिर लगा कि शायद शहर में भी मकान होना चाहिए, तो शहर में भी सुख के लिए मकान है। फिर सोचा शायद गाड़ी हमें सुख दे पाए, एक गाड़ी आ गई। फिर सोचा शायद सबके पास गाड़ियां हो तो सुख आ जाए, सबके पास गाड़ियां हो गई, लेकिन सुख नहीं आया। सुख आता है, बड़ी सुंदर सी बात है,
भारत में शुरू से ही सुनते आए हैं। पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर आत्मा का भी होता है। ढाई अक्षर आत्मा का पढ़े सो पंडित हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। पानी से स्नान करके सिर्फ आपका शरीर धुलता है, परंतु ज्ञान से आपकी आत्मा धुलती है। डेली आपको कुछ काम करना है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, दिन भर काम काज में रहते हो। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल आपको सारा दिन काम दे, तो मोबाइल को कब चार्ज करोगे? सुबह है ना। आजकल लोग जल्दी उठते मोबाइल चार्ज करके लगा के सो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल सारा दिन काम करेगा। परंतु यही ध्यान अपने ऊपर दो। आत्मा को भी चार्ज करने का सबसे अच्छा समय सुबह है। मेडिटेशन, ध्यान आपको कोई आसन प्राणायाम लगा करके नहीं करना है, अपनी अच्छाइयों से जुड़ो। कहते हैं ये जो ब्रेन है, यहाँ पे जो विज्ञान का कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो तो उनको पता होगा, ये जो हमारा दिमाग है ये सुबह उठने के 2 घंटे तक हर एक बात को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अभी लेट उठोगे तो क्या ग्रहण करोगे? लेट उठोगे तो पहला शब्द आप ये बोलोगे कि हम लेट हो गए। आपके ब्रेन ने क्या ग्रहण कर लिया? हम लेट हो गए। इसलिए आप सबको जहाँ पे भी जो रहता है, भक्ति भी सुबह की जाती है, पढ़ाई भी सुबह की जाती है, याद भी सुबह किया जाता है, मेडिटेशन भी सुबह किया जाता है। क्योंकि उठने के 2 घंटे तक हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग एक्टिव होता है। जो आप ध्यान करोगे वो आ जाएगा। आजकल दिनचर्या थोड़ी सी गड़बड़ है। 9 दुर्गा जैसे दिन डेली चले तो भारत कैसा हो जाए? देवभूमि हो जाए। यही वो भूमि है जहाँ हर एक बच्चा कृष्ण की तरह था, जहाँ हर एक बच्ची राधा की तरह। दिनचर्या सुधारो। 5 बजे उठते हो तो 4:30 बजे उठना शुरू कर दो। आधा घंटा पहले उठो। आधा घंटा उठ करके उस परमात्मा शिव को याद करो, क्योंकि सारा दिन वो भी बिजी है और सारा दिन आप भी बिजी हो। इसीलिए अब आप ये नहीं सोचना कि सुबह हम उठ गए, हमारे लिए तो जब हम उठेंगे तब सुबह है। आप ये सोचो कि पूरा विश्व जो है, आज हमारे यहाँ रात है तो किसी देश में सुबह हो रही होगी, तो भगवान अभी वहाँ मिल रहा होगा ना अपने बच्चों से। तो मेरे देश में जब सुबह 3:30-4 बजे हो जाती है, 5 बजे उठती है, हो जाती है, तो हम 7 बजे क्यों उठते हैं? हमारा दिनचर्या सूर्य निकलने के पहले हो। आधा घंटा बैठकर उस परमात्मा शिव को याद करो। पिता के रूप में शक्तियों से भरपूर हो जाओगे। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। यही है झांकी, यही है ज्ञान और यही है अध्यात्म। और ये भारत भूमि देवभूमि बनाना हम सबका काम है। बोलिए साचे दरबार की। ओम शांति।